हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपके सब बेहतर चलिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर कितनी है 4 है, माइनस 13 x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 2 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, तो जब भी आपको देखिए यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ भी देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, सेम टर्म जब भी आपको दिखते हैं तो सेम टर्म को आप t मान लिया करिए। क्या मान लिया करिए? t मान लिया, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए, आप सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है आपको, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 4 दी हुई है, माइनस 13 एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी क्या दी हुई है होल पावर 2 दी हुई, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब बताइए, क्या x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को पावर 4 थी तो 2 और इसकी पावर भी 2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 ही होगा, तो वही लिखा हुआ है। फिर देखिए माइनस 13 एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये दोनों देखिए कैसे बन गए, सेम बन गए। तो जब सेम टर्म बन गए तो इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिएगा आप, लेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर कितनी दी हुई, स्क्वायर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 2 को हमने टी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी, और इसकी पावर में कितना लिखा था 2, तो टी का स्क्वायर माइनस 13 टी, है ना, इसको हमने पूरे को टी माना है ना, तो हमने यहाँ टी लिख दिया, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 36 कितना, 9 इंटू 4 करेंगे 36 होता है, तो टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 36 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को हमने क्या किया, स्प्लिट किया। इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए टर्म आ जानी चाहिए। तो 9 4 जब कितना होता है, 36 होता है, और एडिशन करें तो वही आना चाहिए। देखिए 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन भी माइनस का है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 9 4 जा 36, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो प्लस का आ जाएगा। अब देखिए इनमें से जो कॉमन आ रहा है उनको क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक है, में दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, तो टी माइनस 9, और इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी बचेगा, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब भी माइनस का साइन आप कॉमन लेते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाए, और 4 9 जा 36, क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए टी माइनस 4 और टी माइनस 9, इन दोनों में से टी माइनस 9 कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, टी माइनस 9, और बचा क्या अंदर, टी माइनस 4 बच गया, इक्वल्स टू 0। मीन्स कि एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, तो टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0 या तो टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू 9 यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आ गया, t इक्वल्स टू 4। अब हमने t को लेट क्या किया था, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो t की जगह हम क्या लिख देंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। फिर इसी तरह यहाँ भी लिख देंगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इतना हो जाएगा आपसे, ओके, इतना तो बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये स्क्वायर हमने हटाया तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 9 आ जाए। अब देखिए ये प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मतलब कि x की इतने वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ से 2 आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया। इसी तरह यहाँ जैसे आप और समझा देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, तो x की क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यदि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो इस 4 को हम इधर एक्चुअल में लाते हैं, स्क्वायर रूट तो हम लगा देते हैं ऐसे ही जनरली सॉल्व करने के लिए कि मेथड जल्दी हो जाए, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसका इस तरह रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रहता है, इस 4 को हमने इस साइड लाया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल्स है, 0 के, तो ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए प्लस बी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या हुआ इसका, एक बार एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक बार एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ से आ जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस 2 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया। अब जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ लगा दिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन यदि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों ही आएगा। ओके, चलिए आइए और आगे अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ भी स्क्वायर लगा था तो यहाँ हटेगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये 1 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये 9 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। आपको सिस्टमेटिक पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। यहाँ से कितने केस बन जाएंगे, 2 केस बन जाएंगे। एक बार हमने माइनस का साइन लेना है, एक बार प्लस का साइन लेना है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और एक बार क्या लेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3। इसी तरह यहाँ भी कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 के, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 2 के। 2 केस बनेंगे क्योंकि एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। अब यहाँ से इनको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये पूरा डिवाइड में था, जाएगा कहाँ मल्टीप्लाई में, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ओके, x माइनस 1 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस, इसमें भी होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा वो होल लग में, ठीक है, होल में ब्रैकेट रहता है तो ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो 3x प्लस 3, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस x को आप इधर ले आइए, 3x माइनस एक्स, और ये वाला प्लस का 3 था, इधर आएगा माइनस का 3, माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस का 4, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x आएगा। तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 यहाँ से आ गया, तो एक वैल्यू यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गई। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर ले, x माइनस 1 माइनस ऑफ 3, ये माइनस का साइन था, और ये x प्लस 1 जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में था तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह इसको भी सॉल्व करें, x माइनस 1 माइनस 3x माइनस ऑफ 3, क्योंकि माइनस का 3 था तो माइनस 3x, और प्लस माइनस माइनस, और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व है, ये 3x है, इधर आएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x और x कितने हो जाएंगे 4x हो जाएगा। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 1 माइनस 3 ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, 4x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, है ना। बड़ा नंबर किसका है माइनस का, इसलिए बड़े नंबर का ही साइन आता है। तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 2 डिवाइड बाई 4, माइनस 2 डिवाइड बाई 4 मीन्स 1 माइनस 1 बाई 2, तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई x इक्वल्स टू माइनस हाफ, एक आ गई थी x इक्वल्स टू माइनस 2, एक आ गई x इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 वैल्यू हमें मिल जाएंगी, है ना, यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू हमें यहाँ से दोनों में मिल जाएंगी, ठीक है। और हम पावर 4 सॉल्व कर रहे थे तो हमें कितने आंसर मिलने चाहिए, 4 आंसर मिलने चाहिए, 4 रूट में होने चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ये 2x माइनस x, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है। 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस की 3 आ जाएगी। इसी तरह आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, और ये माइनस का 2 था तो माइनस का 2, और ये x प्लस 1, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का 2, ओके। अब x को आप एक तरह, ये 2x माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x और x कितने हो जाएंगे 3x, और ये माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो गया, माइनस 2 एज इट इज़ रह जाए, तो 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। तो यहाँ से कितने आंसर्स आ गए हमारे, देखिए कितने रूट आ गए, एक वैल्यू ये आ गई x की, एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई, 4 पावर का हमने सॉल्व किया था तो हमारे रूट भी कितने आने चाहिए 4। तो यहाँ से हमारा आंसर सही होगा। आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, इसमें x की वैल्यू जितनी आई है 4, तो चारों को पुट करके आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। यदि चारों को पुट कराने के इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है सही, ओके। एक बार से फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेम दिख रहा है, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, मतलब कि इस स्क्वायर वाली टर्म को हम t एज्यूम कर सकते हैं, पूरे को क्या एज्यूम कर सकते हैं, टी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एज्यूम किया, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36। अब इस 13t जो होता है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उस नंबर का, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करें तो माइनस का 13t आना चाहिए। तो हमने ब्रेक किया, तो टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 40 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से दोनों में से देखिए टी दिख रहा है तो टी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, टी माइनस 9। इनमें से क्या दिख रहा है, माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 36 को 4 × 9 लिख सकते हैं, ओके। तो माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो टी माइनस 9 आ गया। यदि टी माइनस 9 यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी टी माइनस 9 ही बनेगा, ठीक है।
t-9 देखिए इन दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ बचा t और ये माइनस का 4, तो t-9 t-4 दोनों मल्टीप्लाई में आइदर दिस और दिस 0, ठीक है। तो हमने दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो t = 9 आया, t = 4 आया। अब t के आगे बनता हमने लेट किया था x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमने लेट किया था। तो t की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ दो केस बनेंगे, एक बार प्लस का भी लेना, एक बार माइनस का लेना। इसी तरह यहाँ भी प्लस माइनस दोनों का करना। कोई बच्चे होते हैं यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे, लेकिन प्लस माइनस नहीं रखेंगे तो वहाँ से आपकी एक ही सिंगल वैल्यू आएगी। आपको प्लस और माइनस दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका जो आंसर होगा करेक्ट आएगा। इस तरीके से फिर हमने किया तो x = -2, x = -1/2, x = -3, x = -1/3, ये इसका पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। और आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही लिख देना है इसको। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।